नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, राजस्थान के अपने चैनल राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में अब निजी स्कूलों को 22 दिन में मिलेगी मान्यता। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा। नवीन मान्यता के लिए आवेदन 31 जुलाई से आमंत्रित किए जाएंगे तथा प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान में आज से टोल टैक्स 12% तक महंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने जयपुर से कनेक्ट होने वाले कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में संशोधन कर दिया है, जो मध्य रात्रि 12 बजे से प्रभावी रूप से लागू हो चुकी हैं। इस नई दर सूची के लागू होने के बाद कार, जीप, टैक्सी, मिनी बस और बड़े व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क में 8% से लेकर 12% तक की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 17 कब्रिस्तानों में नए निर्माण पर तत्काल रोक के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने शहर के 17 कब्रिस्तानों में किसी भी प्रकार का नया अवैध निर्माण नहीं होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी संबंधित विभागों और वक्फ समितियों को निर्देश दिया है कि सभी पक्ष संयुक्त रूप से इसकी निगरानी और पालन सुनिश्चित करें। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ मोहिनुद्दीन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। सांप के काटने के इलाज के लिए बनेगा स्पेशल सेंटर। राजस्थान में हर साल सांप के काटने से करीब 2700 लोगों की मौत होती है। पूरे भारत की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 60,000 है। मौत के इन आंकड़ों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नेशनल स्नेक बाइट एनवेनमिंग प्रोग्राम के तहत पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर PIC सेंटर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान का पहला PIC अजमेर के जवाहरलाल नेहरू जेल एंड हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। बिना फूड लाइसेंस शादी में खाना बनाया तो होगी जेल। शादी समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने और आम जन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने जिले भर में हलवाइयों, मुख्य रसोइयों और कैटरर्स के सत्यापन के लिए विशेष जांच अभियान शुरू करेगा। अब भीलवाड़ा जिले में होने वाले शादी ब्याह, प्री वेडिंग और अन्य सामाजिक आयोजनों में भोजन पकाने वाले कारोबारियों के फूड लाइसेंस की जाँच होगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के सामूहिक भोज तैयार करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सीधे जेल और जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पॉलीथिन में गोवंश का अवशेष मिलने पर भड़के गोरक्ष। जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में रविवार देर रात फलसूंड रोड पर पॉलीथिन में गोवंश का अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गोरक्षक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने घटना पर गहरा रोष जताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी होगी एलुमनाई मीट। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए और वहां से पढ़कर देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले पूर्व छात्रों के लिए भजन लाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट कॉन्वेंट और बड़े पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एलुमनाई मीट आयोजित करने का फैसला लिया है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद VLTD लगना शुरू। प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल और विरोध के बाद अब वाहनों में VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगना शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने 23 कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। प्रत्येक VLTD सिस्टम के लगने से सरकार को 1000 रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। फिलहाल बाजार में VLTD लगाने पर करीब 8000 रुपए का खर्च आ रहा है। इससे पहले VLTD नहीं होने पर बड़ी संख्या में वाहनों के परमिट का नवीनीकरण रुक गया था और चालान भी बनने लगे थे। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की हिंदी स्कूल व्याख्याता भर्ती में फर्जी डिग्री लगाने के चर्चित मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक सुशील कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में समर्पण कर दिया था। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने व न्यायालय के आदेश की पालना में किए गए सरेंडर के बाद SOG ने उसे गिरफ्तार किया।
LDC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में आयोजित LDC भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और नकल के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट और मुख्य आरोपी शिक्षक के न्यायिक अभिरक्षा में जाने के बाद जोधपुर के संयुक्त शिक्षा निदेशक ने आरोपी शिक्षक पदम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान कमरा नंबर 10 में ड्यूटी पर तैनात 2 वीक्षकों इनविजिलेटर भीम सिंह और जालम सिंह पर भी गाज गिरी है। उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। यमुना जल समझौते से शेखावाटी को फ्लोराइड युक्त पानी से मिलेगी राहत। शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौते को साकार करने पर शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। बिड़ला सभागार में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में शेखावाटी क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, किसानों, युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। चाकूबाजी के आरोपियों के घर चला बुलडोजर बूंदी। शहर के नैनवान रोड पर कुछ दिन पहले उधार में सिगरेट नहीं देने के विवाद में पान की थड़ी संचालक पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जनता कॉलोनी में वन भूमि पर बने आरोपियों के अवैध निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट। राजस्थान में करीब 2 सप्ताह बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं का असर बढ़ने लगा है। इसके चलते राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 21 और 22 जुलाई को कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। वहीं 23 से 27 जुलाई के बीच कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने का अनुमान है। इस दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। पानी के बिल के लिए नहीं लगानी होगी लाइन। जयपुर के 6 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 10 अगस्त से जारी होने वाले पानी के बिलों पर QR कोड होगा। इसे स्कैन कर उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकेंगे और 10 महीने की बिलिंग हिस्ट्री, बकाया भुगतान विवरण, जल उपभोग और ड्यू डेट देख सकेंगे। जयपुर एयरपोर्ट लैंड डील में नया मोड़। राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट के पास स्थित बेशकीमती जमीन के आवंटन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से जयपुर विकास प्राधिकरण JDA को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें JDA को उच्चतम बोलीदाता फर्म के पक्ष में नई डिमांड जारी कर जमीन का कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए थे। कोटा, बूंदी और बारां के किसानों को बड़ी राहत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सोमवार शाम मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर बांध से 4000 क्यूसेक जल प्रवाह शुरू कर दिया। इससे चंबल की नहरों से कोटा, बूंदी और बारां जिले के किसानों को खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। उधर दाईं ओर की मुख्य नहर में 1800 क्यूसेक तथा बाईं ओर की मुख्य नहर में 1200 क्यूसेक जल प्रवाह शुरू कर दिया है। इससे अंतिम छोर तक किसानों के खेतों तक पानी पहुंच जाएगा। जैसलमेर स्टेशन पर 110 करोड़ का नया निवेश होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप हासिल कर चुके जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अब आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की नई सौगात मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 110.51 करोड़ रुपए की विस्तार परियोजना को स्वीकृति दी है। परियोजना के साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर कुल निवेश करीब 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। हिस्ट्री शीटर के मकान पर चला बुलडोजर डिडवाना। नागौर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर शहर की बेगाना कॉलोनी में हिस्ट्री शीटर दिनेश स्वामी के मकान के सामने सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर JCB से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजस्थान की जनता के लिए खुशखबरी। अंत्योदय के संकल्प की सिद्धि के लिए शुरू किए गए ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अब 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इन शिविरों की सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए इनके संचालन की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की 7वीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिविरों के आगामी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने चेताया राजस्थान निर्वाचन आयोग लंबे समय से अटके पंचायत निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 अगस्त को शुरू कर देगा। 15 नवंबर को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे। 20 सितंबर को पंचायत चुनाव के कार्यक्रम घोषणा कर दी जाएगी। हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी देते हुए कहा कि अब चुनाव के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा और देरी हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी। कांग्रेस ओबीसी महिला विंग के लिए राजस्थान से 9 का चयन। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान से पूर्व एमएलए सुचित्रा आर्य को ओबीसी महिला विंग का राष्ट्रीय कन्वीनर नियुक्त किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने सुचित्रा आर्य को शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयाहिंद ने रविवार को ओबीसी महिला विंग का गठन किया है। कांग्रेस में महिला कांग्रेस पहले से ही कार्यरत है, पर ओबीसी विभाग ने अपनी महिला विंग का अलग से गठन किया है। महिला विंग में राजस्थान से 9 महिला नेताओं को स्थान मिला है। वहीं देश भर से 39 महिला नेताओं को जगह दी गई है। जंतर मंतर पहुंचे आरएलपी सांसद। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों और नीट प्रवेश परीक्षा में सामने आई कथित धांधली को लेकर दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर देश के युवाओं और छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी और विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले जारी इस विशाल जन आंदोलन को राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अपना समर्थन दे दिया है। संसद की सर्वदलीय बैठक समाप्त होते ही बेनीवाल सीधे जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों के बीच पहुंचे और उनके साथ मंच साझा किया। एसीबी ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने धनाऊ पटवारी संजय मीणा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने पीड़ित से दुकानों के कृषि भूमि से कॉमर्शियल कन्वर्जन की रिपोर्ट बनाने के एवज में कुल 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पटवारी के खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई की गई है। सिंचाई के लिए 2 बांध से छोड़ा जाएगा अतिरिक्त पानी। राजस्थान में कोटा, बूंदी और बारां के किसानों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बड़ी राहत मिली है। खरीफ फसलों के लिए नहरी पानी की कमी को देखते हुए बिरला ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। इसके बाद गांधी सागर बांध से अतिरिक्त 2,000 क्यूसेक और राणा प्रताप सागर बांध से 1,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहरों में छोड़ने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में नहरों में 2,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है, जो इस निर्णय के बाद बढ़कर 5,000 क्यूसेक हो जाएगा। पोखरण में गोवंश का अवशेष मिलने से भड़के लोग। पोखरण शहर में गोवंश मिलने के मामले का खुलासा हो गया है। रविवार को गोवंश मिलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू की। रविवार 19 जुलाई देर रात कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पूरी हकीकत सामने आई। पड़ताल में सामने आया कि 18 जुलाई को चैन पब्लिक गौशाला में एक बछड़े की मौत हुई थी। इसके बाद 19 जुलाई को नगर पालिका की टीम ने मृत बछड़े के अवशेष डंपिंग यार्ड में डलवाए थे। एक श्वान डंपिंग यार्ड से गोवंश के अवशेष को उठाकर शहर तक ले आया था। डमी कैंडिडेट बैठाकर पटवारी बना। 5 साल बाद गिरफ्तार राजस्थान की 2021 पटवारी भर्ती परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले पटवारी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बिचौलिए के जरिए 5 लाख रुपए में सौदा कर दूसरे युवक को परीक्षा में बैठाया था। मामले में करीब 9 महीने पहले उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब नौकरी मिलने के करीब 5 साल बाद एसओजी ने पकड़ा है। इस फर्जीवाड़े में शामिल बिचौलिए की भी करीब 1 साल पहले दूसरी भर्ती परीक्षा देने जाते समय ट्रेन हादसे में मौत हो चुकी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों का पूरा शेड्यूल। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की तारीख तय हो गई है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाईकोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी है। राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 23 सितंबर को होगी। पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा होगी। वहीं नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त को होगी। 6 और 9 सितंबर को मतदान होगा और 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। ग्रामीण शहरी सेवा शिविर की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी। प्रदेश में सरकार ने ग्रामीण शहरी शिविर की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। एक बार फिर प्रदेश भर में यह शिविर मंगलवार से लगेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को सीएमआर में राज्य उन्नति की 7वीं बैठक के दौरान शिविरों की समीक्षा करते हुए इनकी डेट बढ़ाने का फैसला लिया।
बुढ़ापा पेंशन व आरटी में एडमिशन में फर्जीवाड़ा सरकारी रिकॉर्ड में जो मशीन जोधपुर के बिलाड़ा कार्यालय में सील पैक थी, वह आधी रात फर्जी आधार स्लिप जनरेट कर रही थी। जो मशीन असम के सुदूर इलाकों के लिए अलॉट थी, वह राजस्थान के ओसिया में अवैध कैंप में बच्चों की उम्र बदल रही थी। जिस व्यक्ति को राजस्थान के एक अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया था, वह उसी वक्त एमपी में कार फाइनेंस करवा रहा था। भरतपुर में हॉस्पिटल से चकमा देकर 2 बदमाश फरार। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से पुलिस निगरानी में भर्ती 2 नामजद आरोपी 19 जुलाई को पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए डीएसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने देर रात ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। दोनों आरोपी 17 जुलाई को डीग जिले के कामान थाना क्षेत्र में हुए फायरिंग के मामले में नामजद थे और उनके पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस की लोकेशन शेयर करने वाली गैंग को पकड़ा। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बुधवार को ऐसे व्हाट्सएप लोकेशन ग्रुप से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया। आरोप है कि पुलिस की गतिविधियों और मूवमेंट की जानकारी अवैध कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुंचाते थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 को हिरासत में लिया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो वाहन भी जब्त कर थाने में खड़े कराए गए हैं। नियम तोड़कर चलने वाली बसों पर एक्शन। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यात्रियों के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को भी जोधपुर में लग्जरी व स्लीपर बसों के खिलाफ अभियान चलाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर की गई इस औचक कार्रवाई में नियमों की धज्जियां उड़ा रही 6 लग्जरी व स्लीपर बसों के चालान काटकर उन्हें जब्त कर लिया गया। जोधपुर में डिलीवरी से पहले प्रसूता की तबीयत बिगड़ी। जोधपुर में डिलीवरी से पहले एक और प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। महिला को रविवार को उम्मेद हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जिसे दौरे आने लगे थे। हालांकि उसकी हालत में सुधार है, लेकिन उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं इससे पहले एक प्रसूता समूह की रविवार को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इधर मथुरा दास माथुर और उम्मेद हॉस्पिटल में सोमवार को 68 डिलीवरी हुई। इनमें 33 सिजेरियन डिलीवरी थी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।